आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या हो सकता है ब्लडलाइन सिविल वॉर के बाद जो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोलो सीक्वा की ब्लडलाइन अगर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में हार जाती है लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज आ जाती है और वो आके कहती है कि भाई कैसे हो तुम लोग, ऐसा चीज़ बातें करती है और वो सीधा ही नाया जैक्स को अनाउंस कर देती है। वो कहती है कि हमारे वॉर गेम्स के पार्टनर, और वहाँ पे फिर नाया जैक्स बाहर आ जाती है। नाया जैक्स बाहर आके कहती है लिव मॉर्गन से कि भाई लिव मॉर्गन देख, अपन ने जो इसमें ग्राउंड रूल में किया उसके लिए मैंने तेरे को माफ किया, तूने चीटिंग करके मेरे को हराया, चल ठीक है माफ किया, लेकिन अब मैं तेरे से आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं अपना ध्यान ईओस का अपने मंडे नाइट रॉ पे चले जाएंगे और सेथ रॉलिंस के साथ अपनी फ्यूड कंटिन्यू करते हुए हमें दिखाई देंगे। और यहाँ पे स्मैकडाउन पे सोलो सीक्वा, रोमन रेंस और उनकी ब्लडलाइन के साथ फ्यूड कंटिन्यू करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सिर्फ सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को ही आगे फ्यूड देने का प्लान है। ब्रॉन्सन रीड को ब्लडलाइन में रखने का ज़्यादा बड़ा प्लान्स नहीं है WWE का, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है मुझे ज़रा बताइए, क्योंकि सेथ रॉलिंस की फ्यूड के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ठीक है, एक अगली खबर सामने आ रही है कि मिस्टीरियो फैमिली की तरफ से एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई। उनके फैमिली में एक बड़ा लॉस फेस करने को मिला है। तो आपको पता होगा तो ठीक, नहीं तो बता देता हूँ कि कुछ दिनों पहले रे मिस्टीरियो के पिताजी, यानी उनके पिताजी को कुछ तो भी नाम था, शायद मैं भूल गया हूँ, उनका देहांत हो चुका है। अगर मैं कहूँ तो वो भी एक रेसलिंग लेजेंड है, उन्होंने ही रे मिस्टीरियो को रेसलिंग करना सिखाया। ऐसे कह सकते कि उनके चाचा ने भी सिखाया, लेकिन उनका भी हाथ था। और अब उनका लगभग 70 या 75 साल की उम्र में देहांत हो चुका है। अब वो स्वर्ग सिधार गए, तो हम उनके फैमिली के लिए हार्टफेल विशेष देंगे। और उनका कहना था कि जिस तरह से रे मिस्टीरियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पिताजी जिस तरह से डोमिनिक हिल वर्क कर रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा खुश है रे मिस्टीरियो के पिताजी डोमिनिक के ऊपर, क्योंकि उनके फैमिली में अभी तक कोई बहुत बड़ा हिल सुपरस्टार नहीं हुआ था और वो काम डोमिनिक मिस्टीरियो ने कर दिखाया। क्योंकि जिस तरह से बू मिलती है, बाप रे बाप, डोमिनिक मिस्टीरियो को। ठीक है, तो और एक अगली खबर सामने आ रही है कि अगर आपको कभी ऐसा सोचा होगा कि अचानक से सुपरस्टार का रिटर्न करने का हो WWE को, तो अचानक रिंग के नीचे से आ जाता है, तो भाई वो रिंग के नीचे आता कहाँ से? क्या रिंग के नीचे टनल होती है या कुछ और होता है, फिर एक खुफिया मार्ग होता है? तो हमारे भारतीय सुपरस्टार जो अभी भी WWE रिलीज हुए हैं, उन्होंने इस खबर के खुलासा किया कि WWE सुपरस्टार रिंग के नीचे से कैसे आते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई देखो, ये तो WWE का सीक्रेट है, तब लेकिन तब भी बता देता हूँ क्योंकि अभी रिलीज हो चुका हूँ, कुछ टेढ़ा तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि जब किसी सुपरस्टार का WWE प्लान करती है रिटर्न, तो जब शो ऑफ एयर जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जब बीच में एडवर्टाइज आती है, कमर्शियल ब्रेक आता है, तो वीडियो पैकेज चलाया जाता है टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर और पूरा रिंग के आजू बाजू में पूरा डार्कनेस कर दिया जाता है। और तभी वो क्राउड यानी क्रू मेंबर के साथ मिलकर उस सुपरस्टार रिंग के नीचे चलाया जाता है। और वहाँ पे यानी जो बैक स्टेज ये रहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर रहते हैं, तो उनके साथ एक बंदा बैठा हुआ रहता है, उसके साथ वो फुल कॉन्टैक्ट में रहता है सुपरस्टार और प्रोड्यूसर के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि क्या सेथ रॉलिंस रोमन रेंस की ब्लडलाइन को इतनी जल्दी ज्वाइन करेंगे? तो उसका जवाब है नहीं। तो उसके लिए शायद WWE हमें और बिल्डअप दिखा सकती है। सेथ रॉलिंस ज्वाइन करेंगे शायद, अभी ये हमें क्या, कल का शायद एक स्मैकडाउन का एपिसोड बाकी है, तो उसमें शायद सेथ रॉलिंस हमें सिर्फ टेम्परेली ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद WWE के पास क्या प्लान है? तो WWE के पास प्लान है कि पूरा शो लेंगे, एक ही शो में ज्वाइन करेंगे, ये बात तो कंफर्म है। पूरा शो लेंगे या फिर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम तक कंफर्म नहीं करेंगे कि सेथ रॉलिंस ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। शायद वो स्मैकडाउन के शो में ऐसा भी बता सकते हैं कि सेथ रॉलिंस तैयार ही नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि तुम ब्रॉन्सन रीड के साथ अपनी माँ जुदाओ, मेरे को क्या करना है, जाओ उधर, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। फिर आएगा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम का दिन और फिर सेथ रॉलिंस के ऊपर शायद अटैक कर देंगे ब्रॉन्सन रीड, और उस गुस्से में आके सेथ रॉलिंस ज्वाइन करेंगे रोमन रेंस की ब्लडलाइन को। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बेकी लिंच के बारे में बात कर लेते हैं कि बेकी लिंच ने अभी तक WWE में रिटर्न क्यों नहीं किया। जब से वो लिव मॉर्गन से टाइटल हारी, तब से वो WWE से गायब है। और अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि बेकी लिंच ने WWE के पास कुछ डिमांड्स रखी है। तो वो डिमांड्स क्या है? तो सबसे पहले डिमांड रखी कि ज़्यादा मोटा पैसा चाहिए, पैसा ही पैसा चाहिए बेकी लिंच को, कि भाई मुझे मेरे पति जितना पैसा चाहिए, शायद उससे भी ज़्यादा चाहिए। और जिस तरह से रोमन रेंस का शेड्यूल है, यानी वो शो पे कभी आते कभी नहीं आते, मेन फील्ड में रहते, उस तरह का शेड्यूल बेकी लिंच को चाहिए। और बेकी लिंच ने एक और चीज़ कही दी है, कुछ एक और इंटरव्यू में कहा था कि अभी रेसलिंग उनके लिए प्रायोरिटी नहीं रह गई है, यानी अब वो माँ बन चुके हैं,
और उनकी माँ बनने के बाद उनका जो मदरहुड है उनके लिए वो प्रायोरिटी है ज़्यादा। वो अपनी बच्ची को ज़्यादा टाइम देना चाहती है रेसलिंग से ज़्यादा, ऐसा बेकी लिंच ने कहा। क्योंकि उन्होंने रेसलिंग इंटरव्यू में कहा कि माई प्रायोरिटी आर चेंज, नो रेसलिंग इज़ नॉट माई मेन थिंग और मेन फोकस अभी, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, और अब एक और खबर के बारे में बात कर लेते हैं, तो बेली के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेली के बारे में क्या बात करेंगे, तो अगर आपको पता होगा तो बेली यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में है और बेली टूर्नामेंट जीतने के लिए फेवरेट भी है। लेकिन WWE ऐसा भी एक पॉइंट दिखा सकती है, होगा ऐसा ही नहीं, दिखा भी सकती है कि बेली टर्न कर जाए वुमेन्स वॉर गेम की टीम के ऊपर, स्पेशली नाओमी के ऊपर। क्यों? क्योंकि नाओमी भी वो टूर्नामेंट में है, इसमें वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में, और बेली शायद सेमीफाइनल में टूर्नामेंट में हार जाए नाओमी से, और इस चीज़ का गुस्सा होता है बेली जाके सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में, और वो बड़ा अटैक करते हुए दिख सकती है नाओमी पे, और वहाँ से ऑफिशियली WWE में बेली का एक बार फिर से हील टर्न WWE दिखा सकती है। और इसी कारण से शायद वॉर गेम्स में इसकी टीम हार जाए, किसकी टीम हार जाए, तो नाओमी की टीम हार जाए, और रिया रिप्ली का गुस्सा भी फूट पड़े फिर बेली के ऊपर, क्योंकि रिया रिप्ली तो पहले है गुस्से वाली सुपरस्टार, WWE ने ऐसा दिखाती है। ठीक है, तो एक सबसे मेन खबर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि WWE के पास क्या प्लान है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के लिए, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है या फिर रॉक के बैकस्टेज का है कि वो रोमन रेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और जब भी मौका मिलेगा वो रोमन रेंस का सर स्टॉर्म करेंगे। तो ये प्लान्स पूरी तरह ये है कि अबे आने वाला ड्राफ्ट है WWE में, और वहाँ पे रोमन रेंस मूव कर जाएंगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर, और फिर उसके बाद हमें एक लंबी चौड़ी फ्यूड देखने के लिए मिलेगी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच में। यानी समझ लीजिए हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि रेसलमेनिया खत्म होने के बाद रेसलमेनिया 42 में हमें रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की एक फ्यूड देखने को मिले, और पूरा साल भर हमें इनकी फ्यूड चलती हुई देखने को मिले, इन दोनों को सुपरस्टार के बीच में ब्लड देखने को मिले, और फिर जाके रेसलमेनिया में ये दोनों अपना एक फाइनल मैच लड़े, ऐसा दिखा सकते हैं। और उसके बाद दोनों एक पेज पे आ जाए, जैसे ट्रिपल एच और अंडरटेकर ने किया, तो वो पूरे साल लड़े और फिर जाके रेसलमेनिया में अपना आखिरी मैच लड़े, उसके बाद दोनों सुपरस्टार एक हो गए या फिर अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है, फिर एक और खबर सामने आ रही है कि अगर सर्वाइवर सीरीज में हमने बात की कि वॉर गेम में अगर या सोलो सिकॉर की टीम हार जाती है तो क्या होगा, तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको कहा कि ब्रॉन्सन रीड को किक आउट करते हुए दिख सकते हैं सोलो सिकॉर, और उसके बाद आएगी फिर जेकब फाटू की बारी। तो जेकब फाटू किक आउट कर देंगे सोलो सिकॉर को कि कहेंगे भाई सोलो तू अब हमारा लीडर बनने के लायक नहीं है, तेरे वजह से हम मैचेस हार रहे हैं, तूने हमें रोमन रेंस और कोडी रोड्स के खिलाफ भी मैच हराया और अब सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में भी मैच हराया, और वो सोलो के ऊपर भी अटैक कर देंगे और सोलो को भी किक आउट कर देंगे ब्लड लाइन के बाहर। और फिर उसके बाद रिटर्न होगा द रॉक का, और रॉक रिटर्न करके ये बताएंगे कि उन्होंने ही जेकब फाटू को ऐसे ऑर्डर दिए थे कि सोलो सिकॉर को किक आउट कर, भागल उसको, भाग पहुँचड़ी जैसा बोल उसको। और फिर उसके बाद रॉक बन जाएंगे न्यू ट्राइबल चीफ, और सोलो सिकवा बन जाएंगे, सोलो सिकवा ने जेकब फाटू बन जाएंगे रॉक के इन्फोर्सर। और उसके बाद सोलो सिकवा क्या होगा, तो सोलो सिकवा पॉसिबली रोमन रेंस की तरफ वापस जाते हुए हमें दिख सकते हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं मिस मनी इन द बैंक की, तो कब कैश इन करेगी भाई टिफनी स्ट्रैटन और किसके ऊपर कैश इन करेगी, तो WWE के पूरी तरह यही प्लान है कि टिफनी स्ट्रैटन कैश इन तो नाया जैक्स के ऊपर ही करेगी, और कब करेगी, तो जब नाया जैक्स के हरकतों से जब टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर टिफनी स्ट्रैटन के सर के ऊपर पानी चला जाएगा न, और नाया जैक्स के ऊपर फुल भड़क जाएंगे टिफनी स्ट्रैटन कि साला मेरे को परेशान करती है, मेरे को ऐसा वैसा करती है। उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन एक बार मौका देखेंगे, नाया जैक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक हो चुका होगा, तब शायद कोई सुपरस्टार आके अटैक करेगा, या नाया जैक्स एक मैच लड़ चुकी होंगी, या फिर कोई टीम मिल के नाया जैक्स के ऊपर अटैक करेगी, और उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे टिफनी स्ट्रैटन, और वो कैश इन करेंगे फिर नाया जैक्स के ऊपर। और फिर उसके बाद हमें एक फ्यूड देखने के लिए मिलेगी नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन की, क्योंकि वहाँ से ऑफिशियली नाया जैक्स एक फेस सुपरस्टार के तौर पर रन लेंगे, और वो रन छोटा सा होगा, ज़्यादा बड़ा रन नहीं होगा शायद, इसलिए इस वजह से क्योंकि टिफनी स्ट्रैटन हील सुपरस्टार के तौर पे काम करेंगी, और सिर्फ उतना ही झाड़भर का उनका रन होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने पिछले हफ्ते का स्मैकडाउन का शो देखा होगा, तो ब्रॉन्सन रीड ने अटैक किया था रोमन रेंस के बाद, रोमन रेंस के ऊपर बांधने में, तो उसके बाद क्या हुआ, तो रोमन रेंस बैक स्टेज गए और उन्हें ऐसा दिखाया गया कि वो पॉल हेमन को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पॉल हेमन का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। तो क्या इसका मतलब, तो आपने अगर स्मैकडाउन के एपिसोड पे देखा होगा तो एक बार रोमन रेंस को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे पॉल हेमन, तब सोलो सिकवा ने फ़ोन तोड़ दिया था पॉल हेमन का, और अब WWE ऐसा दिखा सकती है कि उसके बाद सोलो सिकवा ने ही पॉल हेमन को नया नंबर दिया या नया फ़ोन दिया, और अब सिर्फ रोमन रेंस के पास ही नंबर नहीं है सिर्फ पॉल हेमन का,
सिर्फ सोलो सीक्वा ओनली सुपरस्टार है जिसके पास पॉल हेमन का नंबर है। फिर रॉक भी वो सुपरस्टार हो सकती है जिसके पास पॉल हेमन का नंबर है, और रॉक के साथ भी रिटर्न कर सकते हैं पॉल हेमन। तो ज़्यादा चांसेस ये है कि वो सोलो सीक्वा की तरफ से एक बार फिर से रिटर्न कर लेंगे पॉल हेमन और रोमन रेंस को धोखा देंगे और कहेंगे कि भग रोमन अब हमको दे गरज नहीं, क्योंकि सोलो ही मेरा ओरिजिनल ट्राइबल चीफ है और मैं सोलो को एक्नॉलेज करते हुए दिखूंगा, ऐसा पॉल हेमन कह सकते हैं।